हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और इस साप्ताहिक कार्यक्रम में इस साल का हमारा लास्ट जो है वो साप्ताहिक कार्यक्रम है। 2024 जो है वो अभी समाप्त हो जाएगा इस कला कक्षा के बाद, और फिर हम नए साल में प्रवेश करेंगे। तो आपको सभी भक्तों को तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाला जो ये साल है वो आपके लिए मंगलमय हो, कृष्णमय हो, और कृष्ण भक्ति आपकी तीव्रता से आगे बढ़े। तो भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं। वास्तव में ये जो नया साल है बाहर के देशों वाले बनाते हैं, इंडिया में भी बनाते हैं, लेकिन ये वास्तव में नया साल जो है इसकी शुरुआत जो वैष्णव कल्चर के अनुसार वो आज के दिन नहीं होती है। लेकिन समाज में ये प्रथा है कि 1 जनवरी आता है तो सब लोग बड़े उत्साहित होते हैं कि हम नया साल मनाएंगे, नए वस्त्र खरीदेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए कॉन्टैक्ट बनाएंगे, नई नई विचारधाराएं जो है वो अपने मन में धारण करते हैं कि हम अपने जीवन में जो हमने बहुत सारी गलतियां की हैं उन सारी गलतियों को क्या करेंगे, त्याग देंगे और एक नया जीवन की एक नए तरीके से हम शुरुआत करेंगे। तो वैदिक पद्धति में जो नया साल मनाया जाता है वो मोस्टली मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जैसे अभी बहुत बड़ा कुंभ का मेला लग रहा है प्रयागराज में, संगम में लोग स्नान करेंगे। क्यों करेंगे? वो उसका मुख्य कारण एक ही है, ताकि इस जीवन में जितने भी हम लोगों ने पाप कर्म किए हुए हैं उन सारे पाप कर्मों से निवृत्ति लेके और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। नया का मतलब क्या है कि हम अपने पुराने दुष्कर्मों को छोड़ के एक नए जीवन की नए तरीके से शुरुआत करें, जिसमें हम अपने आप को भक्ति में और ज़्यादा भक्ति में हम बढ़ाने का प्रयास करें। और वैष्णव जो भक्त हैं, जो गौड़िया वैष्णव हैं या अन्य जो वैष्णव हैं, वो ये जो नया साल है वो कब मनाते हैं? गौर पूर्णिमा के दिन। क्योंकि हम सब क्या हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो करुणामय अवतार लेकर इस संसार में प्रकट हुए थे गौर पूर्णिमा वाले दिन। तो चैतन्य महाप्रभु का अभिभाव मतलब जन्म उत्सव, ठीक है ना, प्रकट हुए थे उस दिन। भगवान क्या है, कभी भी जन्म नहीं लेते। भगवान क्या प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। उनका हमारे की तरह नहीं है कि स्त्री पुरुष का संग करने के बाद भगवान की उत्पत्ति हो जाती है। भगवान जो है वो प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भगवान को इस प्रकार से भगवान कोई गर्भ धारण नहीं करते हैं, ठीक है। तो भगवान का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि मैं इस संसार में आता हूँ किस लिए? जीवों पर दया करने के लिए, और अपने इन जीवों के साथ जो भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान जब स्वयं आते हैं। और इसके अलावा भगवान के क्या है, भगवान के विस्तार आते हैं, या भगवान के जो विस्तार है या भगवान के जो अवतार हैं, 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के, ठीक है ना। गुणावतार, पुरुषावतार, ठीक है ना। इस तरह से भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। तो भगवान इस तरीके से अपने आप को विस्तारित करते हैं ताकि ये जो सृष्टि का जो चालन का कार्य है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके, ठीक है। तो गौड़िया वैष्णव जो है वो गौर पूर्णिमा वाले दिन जो है उस दिन से अपने जीवन में कुछ क्या करते हैं, संकल्प करते हैं। संकल्प क्या है कि जब भी व्यक्ति कोई नए साल में जब प्रवेश करता है तो ये सोचता है कि मैंने पुराने साल में अपने आप को चिंतन करता है कि मैंने जीवन में बहुत सारे कार्य किए, कुछ सक्सेस हुए, कुछ सक्सेस नहीं हुए, ठीक है। लेकिन अब से मैं कुछ ऐसा संकल्प करूंगा कि जिससे मैं अपने वो पुराने कार्यों को याद नहीं करूंगा और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूंगा। तो ये शुरुआत करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक या भौतिक संकल्प लेता है।
भौतिकतावादी व्यक्ति जो है, संसारिक व्यक्ति है, वो क्या करता है? अपने संसारिक संकल्प लेता है। पिछले साल बहुत कम बिजनेस हुआ है और सेल बहुत कम गई है, इस साल तो मैं कुछ धमाका करूंगा। ठीक है। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं भगवान को, मैं माला भी करता हूँ, मैं सारे कार्य करता हूँ, 4 नियमों का पालन भी करता हूँ, गीता भागवतम भी पढ़ता हूँ, क्लास में भी जाता हूँ, भगवान को सुनता भी हूँ, श्रवणम भी करता हूँ, कीर्तन भी करता हूँ, लेकिन मेरी जो भगवान के प्रति जो रुचि है वो इतनी विकसित नहीं हुई है। अभी भी मुझे, आदमी सेल्फ रियलाइजेशन करता है, हर व्यक्ति को पता होता है अपने बारे में। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने बारे में पता लगता है। तो वास्तव में समझने का तात्पर्य यही है कि आध्यात्मिक व्यक्ति कुछ ऐसा संकल्प करता है कि जीवन में मुझे किस प्रकार से भगवान के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा मैं मजबूत कर सकूं, जिससे क्या है कि मैं भगवान को कभी भूलूंगा नहीं। तो इसलिए वो क्या करता है, सबसे पहले नंबर पे हर व्यक्ति, जैसे पहले के हम बचपन में होते थे तो ये कहा करते थे कि भैया नया साल छोड़ो ना, पिटाई मत करवाना स्कूल में, नहीं तो हर साल पिटेगा। तो इसलिए और लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि अगर हम लास्ट में जाते जाते ना साल को इस तरीके से विदा दें कि क्या हो कि भगवान का सुमरन करें तो पूरे साल भगवान को याद करेंगे। तो ये मनोवृत्ति है, लेकिन ये मनोवृत्ति उत्तम है क्योंकि इसमें भगवान है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम कोई ऐसा रेजोल्यूशन लें, ऐसा कुछ संकल्प लें जिससे क्या है कि हम भगवान को निरंतर याद रखें, भूलें ही ना। 2 प्रकार से हम भगवान को याद करते हैं, पहला आंतरिक बाहरी रूप से और दूसरा आंतरिक रूप से। अंदर से भी याद करते हैं और बाहर से भी याद करते हैं। बाहर से कैसे याद करते हैं? भगवान की अर्चन करते हैं, जैसे भगवान के विग्रहों की सेवा करना, कुछ सेवा फिजिकल सेवा करना, कुछ डोनेशंस देना, मंदिर आदि जाना, ठीक है, धाम वास करना, भक्तों के संग में कीर्तन करना, ये बाहरी रूप से कर रहे हैं, दिख रहा है हमें। इससे क्या है कि हमारी जो चेतना है उस बाहरी रूप से लक्ष्य क्या होता है कि आंतरिक चेतना शुद्ध हो जाए। और अंदर से भी करते हैं। अंदर से क्यों करते हैं? जैसे हम बाहरी रूप से जो जो कार्य करते हैं उसका हम चिंतन करते हैं तो हमारा मन क्या है, वो शुद्ध हो जाता है। हम सुबह सुबह उठ के भगवान के नामों की माला करते हैं, क्यों करते हैं? उसका मुख्य कारण यही है, हम कुछ नहीं चाहते। सुबह उठते हैं, मन में भगवान का ध्यान रखते हैं और भगवान के नामों की जो माला है उसको बड़े ध्यान पूर्वक करते हैं। एक एक मन के पर ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे साथ हैं और हम खुश भी होते हैं। और जब हमारी सुबह सुबह माला हो जाती है ना तो लगता है यार दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा है, माला हो गई, बस भगवान की कृपा मिल गई। मतलब ये कि हमें ये विश्वास होता है क्या कि ये जो माला करने से मेरे हृदय की जो गंदगी है वो साफ हो गई है और हम भगवान को पूर्ण रूप से याद कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपने जीवन को और ज़्यादा भक्ति में लाने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, इस नए साल को एक संकल्प से शुरू करना चाहिए। तो जब हम संकल्प करते हैं तो बहुत सारे स्थानों पर बताया गया, भगवान ने भगवद गीता में, गरुड़ पुराण में, ठीक है, हर स्थान पर भगवान ने बताया है। गरुड़ पुराण में जैसे भगवान ने क्या बताया कि संकल्प का मतलब क्या है, संकल्प क्यों लेना चाहिए। हमने कह दिया ठीक है हम तो संकल्प लें। संकल्प कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया भगवान ने कि जिस प्रकार से रिश्तेदार, जीवन या अन्य कोई भी हमारे कार्य जो हैं वो कभी ना कभी नष्ट हो जाएंगे, कभी ना कभी वो नष्ट हो जाएंगे। गरुड़ पुराण में ज्यादातर क्या बताया, नरकों के बारे में बताया। आप पूरे जीवन में जो भी कर्म करते हो उसका पारितोषिक के रूप में आपको क्या फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो स्वर्ग आदि मिलेगा, अगर आप बुरे कार्य करते हो तो नरक आदि मिलेगा। तो स्वर्ग और नरक की पूरी डिटेल्स बताई गई है और कौन कौन से नरकों में जाना पड़ेगा ये भी बताया गया है। लेकिन जब हम संकल्प करते हैं, संकल्प मतलब एक दृढ़ निश्चय, क्या कि हम ये सारी चीजों से दूर जाना चाहते हैं। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहते, परेशान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार का है दुखालय एहसास होता है, दुखों का घर है। हमें इस घर में नहीं रहना, बैक टू गॉड है।
उसी घर में जाना है जहां से हम वापस आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सच्चिदानंद, वहां पर आनंद ही आनंद है। और आनंद कैसा है? सच्चा आनंद। तो हम क्या करते हैं कि इस सच्चे आनंद की खोज में रहते हैं। तो इस सच्चे आनंद का जब हमें कोई पता लग जाता है, ठीक है ना, तो पता लग जाता है तो हम उस आनंद के लिए उद्भुत होते हैं कि इस आनंद की प्राप्ति हमें कैसे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संकल्प, दृढ़ निश्चय, तो इसका मतलब क्या है? संकल्प होता क्या है? किसे कहते हैं संकल्प? ठीक है ना। तो संकल्प जो है वो दो चीजों से बना है। संकल्प, कल्प का मतलब क्या होता है? हम बोल रहे हैं कल्प, एक कल्प चला गया, दो कल्प चले गए, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना ऐसा। कल्प का मतलब क्या होता है? समय। कुछ लोग बोलते हैं समय, कल इतना समय हो गया, इतने कल्प बीत गए, समय, काल। और क्या बोलते हैं कल्प को? जैसे बोलते हैं ना, एक आयुर्वेद में आता है कायाकल्प। कायाकल्प का एक होता है ना, कोई उपचार होता है कायाकल्प। व्यक्ति को क्या है, कुछ औषधियां दी जाती है, उसका पूरा का पूरा शरीर के अंदर कुछ औषधियों का लेपन किया जाता है और उसके पूरे शरीर की जो उसकी एलर्जी है या कुछ अन्य प्रॉब्लम्स है उसको निवारण करने के लिए उसको कायाकल्प के तरीके से उसको निर्माण किया जाता है। इसका मतलब क्या है? निर्माण, पुनः निर्माण किया जाता है उस शरीर का। तो इसका मतलब दूसरा क्या हुआ? उस कल्प का मतलब क्या हुआ? पुनः निर्माण, उसका निर्माण किया जाता है। तो उसी प्रकार से हम भक्ति के अंदर भी जो हमारी पुरानी जो गलतियां हो चुकी हैं, जो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए थे, तो उसका क्या करते हैं? हम संकल्प के माध्यम से पुनर्निर्माण करते हैं कि इस साल से मैं अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान को याद करूंगा, भगवान के नामों का जप करूंगा, भक्तों का संग करूंगा, गीता भागवतम पढ़ूंगा। तो ऐसा वो क्या करता है? संकल्प करता है। और इस प्रकार का जब वो संकल्प करता है तो उससे क्या है, मतलब जैसे कोई एक भौतिक व्यक्ति है वो भी संकल्प करता है। जैसे मान लो किसी बच्चे की इच्छा है कि भाई मैं सीए बन के सीए करके सीए बनूंगा, तो क्या करना पड़ेगा? उसको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। जब वो संकल्प करेगा किसी को डॉक्टर बनना है, उसको भी संकल्प कर लेना पड़ेगा कि मैं 18 घंटे पढ़ूंगा। आप पूछ के देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट है जो पढ़ने वाले हैं उससे पूछ के देखिए कि वो कैसे अपने संकल्प, उसने संकल्प किया या क्या किया, या ऐसे ही पास हो गया बस चलो ठीक है। तो उसने क्या किया? संकल्प किया। संकल्प क्या लिया कि मुझे सीए करना है तो मुझे 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो दिन रात उसमें लगा रहता है और फिर वो संकल्प करके, इसका मतलब क्या है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इट मीन क्या है? प्रगाढ़ इच्छा। जब तक हमें कृष्ण को पाने की प्रगाढ़ इच्छा नहीं होगी, हमारा संकल्प जो है वो सक्सेस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल से हमें क्या करना चाहिए? संकल्प लेना चाहिए कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें ये संकल्प लेना है कि मैं कृष्ण को प्रेम करके ही रहूंगा, मैं उनको अपना फेस दिखा के ही रहूंगा कि मैं भी लाइन में हूं। हम क्या करते हैं, जब प्रसाद पा रहे होते हैं तो हम क्या होता है, कोई मान लो महाप्रसाद के लिए आ जाए, अरे प्रभु जी हरि 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 बोल, मैं रह गया। क्यों उसको अटेंशन देते हैं? इसीलिए देते हैं कि मुझे उसकी प्रगाढ़ इच्छा है पाने की, तभी तो हम बोलते हैं। तो हमें अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रगाढ़ इच्छा को हवा देनी पड़ेगी, इसको महत्व देना पड़ेगा। किस प्रकार से? जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जो पिता हैं दशरथ महाराज, उन्होंने क्या बोला? उनको पता था कि मैं अपना वचन तोड़ सकता हूं, लेकिन संकल्प लिया था उन्होंने क्या? कि मैं तुम्हें 2 वचन जरूर दिए हैं, उसको जरूर पूरा करूंगा। मतलब क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए। भक्ति में ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। मुझे माया देवी या अन्य प्रलोभन आते रहेंगे, दिमाग भी खराब होगा, परेशानियां भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी। लोग क्या करते हैं, जो दिखता है अरे कुछ नहीं है, इस्कॉन वाले बेकार है। परेशानी में अगर
विपत्तियों में अगर हम भगवान को भूल जाते हैं, वो हमारा टेस्ट होता है। अब टेस्ट तो देखो हर स्कूल लेता है, तो भगवान भी लेते हैं। अगर टेस्ट में पास होना है तो बस इतना ही समझना पड़ेगा कि वो संकल्प लिया हुआ आपको काम आएगा, और कोई चीज काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि संकल्प जो आपने लिया वो दृढ़ निश्चय था आपका। इच्छाएं तो बहुत सारी हो सकती है। एक व्यक्ति को आइसक्रीम खाने की इच्छा है, एक व्यक्ति को कुछ और खाने की इच्छा है, कुछ बनने की इच्छा है, ठीक है, छोटी छोटी इच्छाएं। नहीं मिली तो कोई बात नहीं, नहीं मिली, अरे ठंड ज्यादा है, दुकान बंद थी, ओके। ये संकल्प नहीं है। संकल्प का मतलब तो सिर्फ एक ही होता है, जो आपको लेने के बाद उसको डेफिनेटली करना है। जब आप आध्यात्मिक संकल्प लेते हैं तो भगवान हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किस तरीके से चलना चाहिए कि जब भी हम संकल्प लें तो प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान के सामने हमने वचन दिया है क्या? कि मैं आपको भूलूंगा नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। आपकी इच्छा है मुझे प्यार करो या ठुकराओ, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, ये मेरा संकल्प है। तो नए साल में हम कैसे कर सकते हैं संकल्प? अब इंपॉर्टेंट बात ये, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं, कैसे भगवान को समझ सकते हैं, कैसे भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तो इस साल में हमें भगवान को अलग अलग तरीके से हम संकल्प ले सकते हैं। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल भगवान के साथ अलग रिलेशन होता है, ठीक है ना। जैसे सुदामा थे। सुदामा कौन थे? जानते हैं सभी? कौन थे सुदामा? भगवान के मित्र। और ऐसे वैसे मित्र नहीं थे, प्रगाढ़ दोस्ती थी उनकी। जब तो पूरे संसार जानता है, सुदामा का नाम लेते ही तो सब लोग हरे, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के मित्र, भगवान के मित्र। राम जी के मित्र कौन थे? भगवान राम के मित्र कौन थे? निषाद राज। देखो, एक मिनट में किसी ने नहीं भी सुना है तो वो अरे निषाद राज का नाम, अरे निषाद राज भगवान को बड़ा प्रेम करते थे वो। वैसे तो भगवान को सभी प्रेम करते थे, लेकिन जो मित्र के रूप में जो प्रेम करते थे वो कौन करते थे? निषाद राज बहुत प्रेम करते थे। सुग्रीव भी थे, लेकिन आपने जिक्र किसका किया? निषाद राज का। क्योंकि वो दृढ़ संकल्प थे क्या? कि राम है ना जो, वो मेरे परम मित्र हैं, परम, इनसे बड़े मित्र नहीं है मेरे। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं राम को नहीं छोड़ सकता। तो मतलब क्या है कि उसकी प्रगाढ़ इच्छा, उस प्रगाढ़ इच्छा को अपना उद्देश्य बना देते हैं। जब हम अपनी प्रगाढ़ इच्छा को अपना उद्देश्य बना देते हैं, उसको संकल्प बोलते हैं। तो भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? नए साल में हमें भी भगवान के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो प्रभु जी, हमें कभी तो आप सिखाते हो, हम तो भगवान के दास हैं, ठीक है ना, जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अब आप कह रहे हो दोस्ती। तो कुछ नया चाहता है ना व्यक्ति, कुछ नया चाहता है भगवान को दोस्त बनाने के लिए। देखिए, दोस्त बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्त का कार्य क्या होता है? दोस्त क्या करता है? समय काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अपने वाक्यों को बोलता है। दोस्त कौन होता है? दुख सुख की बात की जा सके, ठीक है। अब दुख सुख की बात जो है वो किससे की जाती है? दोस्त से की जाती है, ठीक है ना। तो दोस्त जो है भगवान को क्यों बनाना है? भगवान के साथ दोस्ती का क्या संकल्प करना है? सुदामा ने भी ऐसे किया था। उसकी एक ही इच्छा थी प्रगाढ़। जब वो गुरुकुल में थे तो वो यही चाहता था, कृष्ण मेरा मित्र बन जाए किसी ना किसी तरीके से, मेरी प्रगाढ़ इच्छा है। तो भगवान तो सब जानते हैं, तो भगवान ने भी सुदामा को चुना क्योंकि उसकी प्रगाढ़ इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी कि ये मेरा दोस्त बन जाए। तो कृष्ण बन गए उसके दोस्त। और दोस्ती में क्या होता है कि सुख दुख बांटे जाते हैं। सुख तो बांटने के लिए सारे आ जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन सच्चा मित्र कौन है? जो उसके दुखों को भी बांट ले। जब दुखों को बांटने की बारी आती है तो उसमें कौन आते हैं हमारे सामने? कृष्ण। वो बांट सकते हैं।
अब आप कह सकते हैं कि सुदामा के साथ कैसे बांट लिए, और सुदामा ने कैसे, अच्छा चलिए मित्रता तो दोनों पक्ष की होती है ना, सुदामा ने कैसे मित्रता निभाई? चलो भगवान ने तो चलो उसको बाद में वो कुछ लेने के लिए आया और राजमहल भी बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन सुदामा ने कैसे किया? भगवान की भक्ति करके। लेकिन भक्ति में जो है वो रस थोड़ी था कि भाई जो मित्रता वाला रस, भक्ति में तो क्या होता है कि सारे रस होते हैं उसमें, मित्रता तो होती है उसमें भी, लेकिन उसमें सारे रस होते हैं। लेकिन सुदामा वाले रस से कैसे कनेक्ट करें? मांगा नहीं, उसने कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान के लिए क्या किया? भगवान के लिए उसने क्या किया? हाँ वो तो चलो उनकी पत्नी ने एक गिफ्ट दिया था, वो उनको देना ही था, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने भगवान के लिए क्या किया? भाई मित्रता तो कहा जाता ना, मित्रता बराबर वालों से होनी चाहिए, तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूं, बातों का विचारों का आदान प्रदान करें, कुछ ना कुछ मिले, मुझे मिले तुम्हें मिले, दोनों को एक दूसरे से हर्ष हो। तो कैसे? तो जो सुदामा है वो सबसे बड़ा कार्य एक ही करते थे, वो हर पल भगवान को याद करते थे और भगवान के नामों का प्रचार करते थे। उनको पता था ये कृष्ण भक्त सुदामा है, जो भी व्यक्ति मिलता तो उसको बोलते हरे कृष्ण बोलो, यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सक्षम करते थे। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही कर रहे हैं, आप सब भक्त भी ऐसे ही कर रहे हैं, जो मिलता है उसको बोलते भगवत गीता ले लो, हमारे प्रोग्राम पे आओ, कृष्ण नाम लो, हरे कृष्ण बोलो, प्रचार है। तो भगवान के लिए वो उसने क्या किया? उसने भगवान के नामों का प्रचार किया, कथा करता था अलग अलग स्थानों पर। तो उससे क्या होता था? भगवान बहुत खुश होते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के नामों का प्रचार होता था। भगवान पर क्या उपकार कर सकते हैं हम? और ये ऐसा क्यों करता था? अच्छा, दुख में कैसे साथ देते थे? अब ये तो भगवान को आनंद देने की बात, आदान प्रदान की बात हो गई। अब भगवान को दुख में कैसे साथ दे? कहते हैं ना दुख का साथी होना चाहिए, तो भगवान को क्या दुख है? भाई सुख की बात तो हो गई, चलो भगवान को याद करना है, सारी बातें ठीक है, लेकिन भगवान को कौन सा दुख है? भगवान तो रस विग्रह है, सारे रस उसमें आत्माराम है, उनको कभी दुख होता ही नहीं। तो उनको दुख कौन सा है? भगवान को कोई दुख है? हो सकता है भगवान को दुख, तो फिर सुदामा कैसे मदद कर रहे हैं? दुख में कैसे साथ दे रहे हैं? बताइए, चलिए कोई बताना चाहेगा? दुख भगवान को कौन सा दुख है भगवान को दुख? मानते हैं या नहीं मानते? चलिए कौन कौन हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन भगवान को दुखी मानता है कि भगवान को भी कोई दुख हो सकता है? दुख होता है, मतलब जो दुखी देख के, मतलब भगवान को भी दुख होता है। और जो ये सोचता है कि भगवान को दुख ही नहीं होता, वो कौन कौन है? भगवान को दुख नहीं होता, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि भगवान को दुख नहीं होता, भगवान हमेशा परमानेंट खुश रहते हैं, ठीक है। देखिए, भगवान को भी दुख होता है। दुख किस प्रकार से होता है भगवान को? भगवान चाहते हैं कि ये मेरे दोस्त, मित्र, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे अंश जो भी हैं, ठीक है, ये इस संसार में कितने कष्ट उठा रहे हैं। व्यक्ति किसके लिए दुखी होता है? अपने के लिए। भगवान हमको क्या मानते हैं? अपना। हम नहीं मानते, वो अलग चीज है, लेकिन भगवान क्या है? अब हमारी बात आ रही है और भगवान की बात आ रही है, दोस्त की बात आ रही है ना, तो भगवान हमें अपना दोस्त मानते हैं और कहते हैं कि भाई देखो मैं कितना दुखी हूं, मेरी को मदद करने वाला नहीं। तो सुदामा या जो भी भक्त भगवान के नामों का प्रचार करता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, यारे देखे तारे कहे कृष्ण दे। स्वयं कृष्ण ने बोला ये बात, चैतन्य महाप्रभु ने बोली है कि भाई मेरी, अगर तुम्हें मेरी दोस्ती को स्वीकार है तो मेरे दुख में मेरी मदद करो, तो मेरे नामों का क्या करो? प्रचार करो, ताकि ये लोग भगवत धाम वापस आ सके, बैक टू गॉड है।
और जब हम बैक टू गॉडहेड जाते हैं तो भगवान क्या है, वहां पर जब हमें देखते हैं तो हमारा आलिंगन करते हैं बड़ी तीव्रता से और बहुत रोते हैं, मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था, तुम क्यों नहीं आ रहा था। देखो कितना प्रेम करते हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बोलो जी ये तो ना आप किताबी बातें बोल रहे हो, कोई प्रमाण हो तो दिखाओ, कोई यहां पे लाइव कुछ थोड़ा बहुत चिन्ह कुछ और, तो मैं आपको छोटा सा एक चिन्ह भी बता देता हूं। जब भी हम भगवान के विग्रह देखते हैं, आप कभी भी भगवान के विग्रह देखिए तो उनके भगवान के विग्रह में आंखों में थोड़ी लालिमा होती है। वो जो लालिमा होती है ना भगवान के विग्रहों में, उसका मुख्य कारण यही होता है कि भगवान बहुत दुखी हैं ये सोच के कि मेरा जो ये भक्त है, मेरे जो ये मित्र हैं, ये कितने कष्ट उठा रहे हैं संसार में, मेरे पास ये कब आएंगे। सुदामा गया किस लिए कि मुझे कुछ धन मिल जाएगा अपनी पत्नी के कहने पर, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगा। लेकिन भगवान सब जानते थे और भगवान उसको और ज्यादा प्योर करना चाहते थे। तो जब भी हमें कष्ट मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि भगवान हमें प्योर करना चाहते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करना चाह रहे हैं और अपने इस संकल्प को और ज्यादा दृढ़ बनाना चाहते हैं। हम आते नहीं हैं, सुनते ही नहीं है, हमें लगता है कि ठीक है ये संसार ही अच्छा है, ठीक है दुख है, लेकिन ऐसे मित्र थोड़ी होते हैं। पड़ोसी मेरा कितना अच्छा है, सुबह सुबह रोज पार्क में मुझे लेके जाता घूमने के लिए, वो मेरे प्रभु जी मुझे योगा पे रोज मिलते हैं, कहते चलो योगा अच्छी हो रही है। लेकिन जो प्रेम आपको कृष्ण करते हैं, भगवान करते हैं, उतना प्रेम आपसे कोई नहीं करता। तो हमें भगवान के साथ अपने इस प्रेम को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारा जीवन कैसे कुत्तों की तरह होता है। जैसे कुत्ता होता है ना, वो क्या होता है, गली का कुत्ता है, ठीक है। जब आप जाओगे गली में वो इधर उधर देखेगा, फिर दोबारा जब जाओगे तो वो उस गली में भाग रहा होगा, इस गली में। हम भी क्या है, इस संसार में ऐसे कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, कभी इस गली में जा रहे हैं, कभी इस गली में जा रहे हैं, कभी उस गली में जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने उद्देश्य का ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में एक दृढ़ संकल्प नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, पर्पजलेस। कुत्ता क्या होता है, पर्पजलेस होता है, उसका कोई पर्पज नहीं होता। वो जिस भी दरवाजे पर जाता है वहां पे भी खाना मांग रहा है, वहां पे भी खाना मांग रहा है, वहां पे भी खाना मांग रहा है। बस क्या होता है, उस घर के आगे जाता है, पूंछ हिलाने लग जाता है, बंदा समझ जाता है भूखा है। भूखा नहीं है वो, उसकी आदत है। तो हमें अपने जीवन को उस कुत्तों की तरह, उस डॉग की तरह नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन का पर्पज पता होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए हमारे जीवन में, जिससे क्या है कि हम अपने जीवन को भक्ति में लगा सकें। अब आप कहोगे प्रभु जी ये तो सारी बातें आपने बता दी कि संकल्प होना चाहिए, ठीक है, और संकल्प से क्या है, दो प्रकार से लिए जाते हैं, एक बाहरी एक आंतरिक, मैंने बताया। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अंदर के संकल्प को। भगवत गीता में दो मुख्य श्लोक हैं, मन मना मद भक्तो मध्य जीमाम नमस्कार। अपने मन को बाहरी रूप से, ठीक है आप जो कर रहे हो, बाहर से आप लग रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, लेकिन आपका जो मन है भगवान के चरणों में, चरणारविंद, भगवान के चरणों में हमेशा लगा रहना चाहिए। वो भी सुन के आ गया, उनको भैया मेरा भी उद्धार करने वाला कोई हो सकता है, कुछ सुन लो। ये प्रभु जी ने फोन कर दिया होगा जरा, तो कुछ आपके मतलब की बातें बता रही है, आ जाओ। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि अपने इस मन को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के चरणों में लगाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा कि हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। लेकिन ये संकल्प जो वर्ड है ये बहुत बड़ा है। प्रभु जी हम रोज संकल्प लेते हैं, हर रोज सोचते हैं कल से मैं ऐसा नहीं करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, माला भी करूंगा, क्लास में भी आऊंगा। क्या करूं प्रभु जी, अब कभी परिवार वाले नहीं आने देते, कभी कोई और नहीं आने देता, ठीक है, तो कभी मेरा मन नहीं आने देता। अब पैसे तो कमाने ही हैं, अब आप तो घर पे बिठा दोगे, ठीक है, तो हमारा गुजारा कैसे होगा। धर्म को समझने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजान्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
विनाशाय चित्त संभवानि युगे युगे। तो भगवान क्या है, भगवान कहते हैं कि ये जो संकल्प है, ये संकल्प आपको ऐसे बोलने से दृढ़ नहीं बनेगा, इसको दृढ़ता के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मान लो आप आज एक रेजोल्यूशन लो, मैं ये कर दूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं होगा। आप में से कोई है ऐसा व्यक्ति जिसने आज सोचा और कल से वो उसी कार्य पे लगा हुआ है, उसने बदला नहीं? है कोई नहीं है ना। उसके लिए उसको दृढ़ता कहां से आएगी, उसको दृढ़ कैसे बनना पड़ेगा? उसको दृढ़ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब धर्म जो है, धर्म क्या है? वास्तविक धर्म तो एक ही है, जिसको भागवत धर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। नुका प्रभु जी वो तो उसी में लगे हुए हैं हम, लेकिन और अपने आप को कैसे मजबूत, जब दृढ़ता की बात करें तो इसका मतलब मजबूत बनाना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना हमें। तो प्रैक्टिस कैसे करें? तो भगवान सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 17.24 में कि जो सतयुग में भगवान ने धर्म के 4 स्तंभ बनाए हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म को पुनः जागृत करने का मतलब पुनः स्थापना कर रहे हैं ना। अभी तो हमने बोला ना, संकल्प की परिभाषा क्या है? पुनः निर्माण भी है। तो पुनः निर्माण करने के लिए हमें क्या है? धर्म का पालन करना पड़ेगा। और जो धर्म है उसको कैसे समझना पड़ेगा? तो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, उसमें पहला जो स्तंभ है वो आता है तपस्या। तपस्या, शौचम, दया, सत्यम, ये 4 स्तंभ है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 1.17.24 में कि जो ये 4 स्तंभों का मजबूती से पालन करता है तो उसकी चेयर कभी डगमगाएगी नहीं, उसके जीवन रूपी गाड़ी में कभी पंचर नहीं होगा। वो भगवान से प्रेम करने की कला को सीख जाएगा। हर व्यक्ति कहता है ओ जी बहुत साल हो गए, अब तो माला भी कर रहा हूँ, 16 माला तक भी पहुँच गया हूँ, लेकिन ना टेस्ट नहीं आ रहा, और अभी भी ना वैसा ही लगता है कि नवीन का नवीन ही रह गया हूँ। नवीन क्यों हूँ? पुराना क्यों नहीं हुआ? गाढ़ा क्यों नहीं हुआ? प्रगाढ़ दृढ़ता क्यों नहीं आई? उसका मुख्य कारण यही है कि हमने जो कार्य किया तब, सोचो मतलब पवित्रता, तब पवित्रता, दया और सत्य, इन 4 स्तंभों को हमने मजबूत नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु लेकिन बोल रहे हैं कि ये तो सब बाहरी हैं, लेकिन ये बोला बाहरी हैं लेकिन जरूरी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि भाई हरिनाम संकीर्तन की विजय हो, आप अगर वो भी करते हो तो उससे आप भगवान की प्राप्ति कर दोगे। लेकिन वो करने के लिए हमें संकल्प, दृढ़ता नहीं है हमारे अंदर। आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक माला भी 100% भगवान को ध्यान करके और शुद्ध माला करता हो? एक भी नहीं। 20-20 साल से लगे हुए हैं हम लोग, 50-50 साल हो गए हमें माला करते, लेकिन फिर भी भगवान नहीं समझ में आ रहे। क्यों? क्योंकि हम ये 4 स्तंभों को दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं। पहला आता है जैसे तपस्या, ये सतयुग में भगवान ने बनाए थे, ठीक है ना। तो देखिए जो तपस्या है, ठीक है, तपस्या का मतलब क्या है? जैसे हमें नॉर्मली बताया जाता है कि हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए और 16 माला जप करनी चाहिए। 4 नियम में क्या आता है? तपस्या। तपस्या क्या है? तपस्या मतलब हमें किसी प्रकार का शराब नहीं लेनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पवित्रता। पवित्रता कैसे खत्म होती है? जब आदमी जो सोचो मतलब पवित्रता। पवित्रता कैसे खत्म होती है? जब वह विचार करता है, अन्य किसी के बारे में सोचता है, स्त्री पुरुष के बारे में, पुरुष स्त्री के बारे में, ठीक है, वह विचार करता है। और तीसरा दया कैसे खत्म होती है? दया कैसे खत्म होती है? मांस खाने से, ठीक है ना। मांस भक्षण करने से क्या होगा? हमारे अंदर दया का जो भाव है वो खत्म हो जाता है। और चौथा हमारा आता है सत्यता। सत्यता कैसे खत्म होती है? सत्य क्या होता है? जो परफेक्ट है उसी को मानना, ठीक है ना। तो सत्यता कैसे खत्म होती है? सत्यता खत्म होती है हमारी जुआ खेल के। जब हम जुआ खेलते हैं तो उससे क्या होता है? गैम्बलिंग, उससे क्या होता है? सत्यता खत्म हो जाती है। अब बिजनेस करते हैं,
बिजनेस में कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कहता भाई साहब कितने का है ये, हम उसको ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं ये तो 5 रुपये की चीज़ है, मेरे को 2 रुपये में आई है, मैं 5 रुपये में दे रहा हूँ। लेगा ही नहीं। अरे 5 की 2 की है तो भैया एक काम कर, तो 2 रुपये 5 पैसे के दे दे, 5 रुपये तो लूट क्यों रहा है मुझे। बोलो उसको कहाँ लूट लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये तो बिजनेस है, बिजनेस में प्रभुपाद जी ने बोला है कि आप थोड़ा झूठ बोल सकते हो, लेकिन गैम्बलिंग, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ये सारी की सारी जो गैम्बलिंग जो भी चीजें होती हैं, इसमें अगर आदमी जुड़ा हुआ है तो इससे क्या है, उसकी सत्यता खत्म हो जाती है, उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब व्यक्ति के अंदर ये चारों दोष जब उत्पन्न होंगे तो वो परफेक्ट संकल्प नहीं ले सकता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब इसको चलो थोड़ा सा और हम डिटेल्स में, थोड़ा सा है हमारे पास समय, थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेल्स में कि तप किसे बोलते हैं, तप का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं तप को, आप किसे कहते हैं तप। यस बोलिए। अपनी इच्छा से किसी मुश्किल कार्य को करना, जिससे कष्ट होता हो लेकिन अपनी इच्छा से कर रहे हो। कंफर्ट जोन से बाहर आना। ओके ठीक है। और किसी चीज का त्याग करना। ठीक है। और निर्जला एकादशी रखते हैं, उस दिन हम कुछ नहीं खाते, बस पानी पे रहते हैं, वो भी तपस्या है। ठीक है। परिक्रमा लगाना तपस्या है। ओके। और यस माता जी में से तपस्या किसे कहते हैं, बोलना चाहिए क्योंकि इससे आपका प्योरिफिकेशन होगा। यस माता जी बताइए, तपस्या किसे कहते हैं, आपकी नजरों में क्या परिभाषा है तपस्या की। अपने आप को कष्ट प्रदान करना। ठीक है। ठीक है। देखिए ये जो आप लोगों ने सही बताया है कि हम तपस्या का मतलब क्या समझते हैं कि स्वेच्छा से दुखों को स्वीकार करना। अब वो भौतिक भी हो सकते हैं और आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि एकादशी पे फास्ट करना, ठीक है, और बहुत तकड़े वाला फास्ट करना, पानी वानी पीना, तो क्या वो तपस्या है। ठीक है, तपस्या तो है, लेकिन कौन सी तपस्या है वो, बाहरी तपस्या है। तो आंतरिक तपस्या कैसे करें। भगवान तो कह रहे हैं मन मना मत भक्तो मध्यव जीव नाम नमस्कुरु। भगवान तो भावग्रही है, भारग्रही नहीं है। भारग्रही का मतलब क्या होता है, भार मतलब अभी भगवान के ऊपर अभी बाद में कहते हैं भगवान आपको पता है मैंने कितनी एकादशी की है, ठीक है, आप मुझे फल क्यों नहीं दे रहे। तो भारग्रही हो गया। भारग्रही क्या होता है, जैसे गधा होता है ना, उसको क्या है, धोबी के कपड़े धोए या हीरे मोती ढोए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता थोड़ी सी घास मिलनी है, बस अपना काम हो रहा है ना। तो भावग्रही और भारग्रही में अंतर होता है। तो भारग्रही नहीं बनना है, भावग्रही बनना है। तो अंदर से कैसे शुद्ध करें तपस्या, अंदर की तपस्या कैसे करें, विचारों पर नियंत्रण करके, विचारों पर नियंत्रण करके, विचारों पर नियंत्रण करके। तो उससे क्या होगा, मन शुद्ध होगा, हृदय में भगवान आएंगे। मन शुद्ध होगा नहीं, वो उससे तपस्या नहीं होगी, विचारों से, मन से, वो विचारों से शुद्धता तो अलग चीज होगी, वो तो पवित्रता में आ गया, वो तो पवित्र होगा, मन शुद्ध होगा। तपस्या 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 प्रेम से जप करना, सुबह सुबह जल्दी उठो, 4 बजे भगवान के नामों का जप करो, ठीक है। तो ये जो तपस्या है, जैसे प्रभु जी ने बताया प्रेम से जप करना, ये किसने बताया, गुरु, साधु और शास्त्र, ये सही है। तो जब अंदर की तपस्या जब हमें करनी है तो हमें अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, ब्राह्मणी कली गुण लाने पड़ेंगे। भगवत गीता 18.42 में भगवान ने पूरी डिटेल्स में बताया है कि एक ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए। वो वाले ब्राह्मण के गुण नहीं, वो तो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया 4थे अध्याय में भगवत गीता के, क्या यजन याजन पठन पाठन, दान लेना दान देना, वो नहीं, वो तो ब्राह्मण करता ही है, अपने पास नहीं रखता है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्या करता है, उसके अंदर ब्राह्मणी कली गुण का मतलब क्या है, उसका हृदय जो है वो 100% भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है।
और अपने आप को वो मजबूत बनाता है किस चीज के लिए, कि भगवान चाहते हैं कि मैं भगवान के नामों का जप करूं। भगवान चाहते हैं, गुरु साधु शास्त्र यही बोल रहे हैं कि मुझे भगवान के नाम की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो जब वो ये शरण ग्रहण करता है तो उससे क्या है कि उसके अंदर जो ब्राह्मणी कली जो गुण उत्पन्न होते हैं, उन गुणों से वो क्या करता है, आंतरिक तपस्या करता है और केवल अपने हृदय में भगवान को ही विराजमान रखता है। तो वास्तविक जो तपस्या है वो यही है कि हमें अंदर से स्ट्रोंग बनना है। ये सारी की सारी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंदर से स्ट्रोंग करना। तो जब हम अंदर से स्ट्रोंग होंगे, वो किस प्रकार से, जब हम अपने अंदर ये गुण उत्पन्न करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो है शुद्धता का विकास होगा। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, शुद्ध हृदय में, अच्छा देखिए सुख आता है, सुख आने से हम क्या करते हैं, बांटना चाहिए या अपने पास ही रख लेना चाहिए। देखिए जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जब आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो जब शुद्ध हृदय में सुख आता है ना, तो आप उसको बांटने का प्रयास करते हो। और अशुद्ध हृदय में जब सुख आता है तो आप उसको अपने पास रखने का प्रयास करते हो। ऐसे हृदय का मतलब क्या है, अरे छोड़ ना, पैसे आ गए ना, अब मैं करोड़पति बन गया हूं, अब बांटने की क्या जरूरत है, खाओ पियो ऐश करो, खुद मेरे लिए है ये सब कुछ। वो भगवान को याद नहीं करता है। जिसके पास पैसा आ जाता है वो कहां भगवान को याद करता है, उसको समय नहीं, वो कहता है कि मैं और कैसे बढ़ा दूं। लेकिन भगवान ने अगर उसको, एक और मैं आपको बताता हूं, मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि अगर व्यक्ति के पास पैसा, आज पैसा है और उसने अच्छे कार्यों में नहीं लगा, भगवान की सेवा में नहीं लगा है, अगले जन्म उसका गरीब परिवार में ही होता है। क्यों? उन्होंने कहता भाई जब तेरे को दिया था तो तूने इसका उचित उपयोग नहीं किया, अब तू वापस मुझे दे दे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं काल रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूं, उन्हीं का हरते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस चीज को तपस्या के रूप में, तपस्या क्या है कि सुदामा ने क्या बोला, जब उसके पास पैसा भी आ गया तो उसने एक ही भगवान से इच्छा जाहिर की, संकल्प लिया, क्या, कि मैं हर जन्म में आपका मित्र बनूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मित्रता चाहिए, आप मुझे अगली बार भी ऐसा ही जीवन दे देना, नहीं चाहिए रुपया पैसा, लेकिन आपकी मित्रता चाहिए। तो संकल्प वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तपस्या है वो हमें क्या सिखाती है, हमें सिखाती है कि हमें आंतरिक रूप से अपने आप को तपाना चाहिए। और जब अपने आप को आंतरिक रूप से तपाते हैं तो हमारा मन जो है वो भगवान के चरण कमलों में लगता है, जिससे क्या है कि धर्म का जो स्तंभ है तप करने का, तप क्या है, स्वेच्छा से भगवान की इच्छा को पूरा करना, दबाव नहीं है। अभी जैसे हम और जो बाहरी तपस्या करते हैं उसके ऊपर हमारा दबाव होता है, एकादशी अभी जलविन लेना, अभी ये आ गया, ये नहीं करना। हमारे तो इस्कॉन में देख लीजिए, हमारे ये लगा लीजिए कि 365 दिन में से, ठीक है, 50% तो हमारे, अगर आप करना चाहो तो फास्ट हो जाएंगे, उससे नहीं भगवान खुश होंगे। भगवान कहे भाव गिरे, आपको अपना मन भगवान को अर्पण करना है, जिससे क्या है कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और क्या है तपस्या, भगवान के नामों का जप करना तो है ही, भगवान के नामों का प्रचार करना भी तपस्या है। अब जाते हैं लोगों के पास, भगवत गीता ले लो, ये पुस्तक ले लो, हमारे प्रोग्राम पे आ जाओ, कोई डोनेशन दे दो, अरे यार तुम हर महीने आ जाते हो, चलो नहीं है हमारे पास पैसे, ठीक है। तो उससे मन कितना कष्ट में आता है, आता है ना। वो जो मन कष्ट में आता है भगवान बड़े खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। प्रचार करने से व्यक्ति का हृदय 100% शुद्ध होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला यारे देखे तारे गए कृष्ण, ऐसे नहीं बोला, उसका मतलब यही है, मैं तुम्हें तपस्या कराना चाहता हूं, तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूं, तो तुम जहां पर भी जिसको भी मिलो उसे कृष्ण चर्चा करो, तभी हम तपस्या को कर सकते हैं और गुरु के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जिससे क्या है, तपस्या में 2 चीजें आती हैं, समा और दमा। तपस्या में 2 चीजें आती हैं, समा और दमा। समा का मतलब होता है मन की शांति।
जब मन शांत होगा ना तभी आप भजन कर पाओगे। आप कभी भी देख लीजिए, घर में कलेश हो जाए, झगड़ा हो जाए, हस्बैंड वाइफ में कुछ बात हो जाए, कहा सुनी हो जाए, माला करने का मन ही नहीं करेगा। एक आधे प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी मेरा तो झगड़ा हो जाता है ना, मैं तो अपने यहां से उठाए दूसरे कमरे में जाके माला करने लग जाता हूं। फिर उससे क्या होता है, फिर कहता है प्रभु जी मुझे बड़ा रिलैक्स मिलता है, मेरा मन शांत हो जाता है, मेरा क्रोध शांत हो जाता है। सोचो इतनी बड़ी औषधि है। इतने गुस्से में था व्यक्ति और उसका क्रोध शांत हो गया, पत्नी के पास जाके अच्छा भैया मेरी गलती थी, तुम जो कह रहे हो ठीक है। सोचो वो इतना अहंकार में होता है फिर भी वो कहता है मेरी गलती थी। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो शत्रु है तपस्या में वो अहंकार है। अंदर की जो चीज ठीक करनी है ना हमने, तो अपने अहंकार को दबाना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्या अहंकार है। अगर आपको तपस्या करनी है, पहला स्तंभ अगर पहली टांगों को मजबूत करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो ईगो है उसको नीचे करना पड़ेगा। अगर आप वैसा करते हो तो आप डेफिनेटली आप भगवान के चरणों में अपने आप को लगा सकते हो। भगवान के की जो चरण बिंदु हैं उस पर आप उनका ध्यान कर सकते हो। फिर आपको माला करने में आनंद आएगा, क्योंकि मन शांत होगा ना। मन शांत मन से आप भगवान का सुमरण कर सकते हो। भगवत गीता में बोल रहे हैं, बिना शांत मन के आप भगवान को याद भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें तपस्या करनी चाहिए। दूसरा सोचो पवित्रता। पवित्रता दो तरीके की होती है, ये भी आंतरिक सफाई करनी है अंदर से, ठीक है ना। अब अंदर की सफाई क्या करनी है, हमें प्रजल्पा को छोड़ना पड़ेगा, राग द्वेष की भावना को छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये कर दिया, ये तो आता नहीं है, कभी कभी आता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। प्रजल्पा ये छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, अपने मन में नेक्स्ट लेवल अच्छे विचार लाना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो आप कहते हो यार इस व्यक्ति का मन बहुत गंदा है। मन गंदा का मतलब क्या है, मन गंदे है, मन क्या है ना कि मन बड़ा गंदा है, इसका पवित्र नहीं है, मन बहुत खराब है। हम कहते हैं ना ये मन बहुत कंटेमिनेटेड है। क्यों, कैसे हो गया वो मन कंटेमिनेटेड, और उसको कैसे ठीक करें। चलो मान लिया मन गंदा है, लेकिन ठीक कैसे करें, बड़ी अलग सी बात है। मन गंदा है, हम बोलते हैं ना मन गंदा है, पता नहीं क्या क्या विचार करता रहता है, तो कैसे ठीक करें। उसका मुख्य कारण एक ही है कि हमारे मन में ना असंख्य विचार चलते रहते हैं। भगवत गीता में पीछे बता रहा था मैं, 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में व्यक्ति को, ठीक है। तो जो ये विचार आते रहते हैं, अभी ये कर लूँ, अभी यहाँ चला जाऊँ, अभी जॉब पे जाना है, अभी अरे लेट हो गया, प्रभु जी ने तो वो लेक्चर ही बहुत लेट कर दिया, लेट आए, लेट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ये जो विचार हैं ये हमें तंग करते रहते हैं, जिससे हमारा मन क्या है, अशांत हो जाता है। तो हमें इन विचारों को क्या करना पड़ेगा, अनुशासित करना पड़ेगा। जो जिस जगह पे है उसको वहां वहां रखना पड़ेगा। आप जैसे अपने घर की सफाई करते हो, आप कहते हो घर बहुत गंदा हो गया। गंदे का मतलब क्या है, गंदे का मतलब ये है कि जो चीजें जहां पर रखनी चाहिए थी वो अनुशासित तरीके से वहां पर रखी हुई नहीं है। तो अगर हम अपने मन में अपने विचारों को अनुशासित कर लेंगे तो हमारा मन जो है वो भगवान के चरणों में लगे। अनुशासित कैसे, मान लो आपको संडे प्रोग्राम पर आना है, हफ्ते में एक दिन की डोज लेनी है, मुझे तो संडे को जाना है, कुछ हो मैं अपना प्रोग्राम ऐसे सेट करूंगा। मुझे अपने एडवांस लेवल को भक्ति के बारे में और जानना है, मेरी एक क्लास और होगी, भक्ति विक्षा होगी, तो उसमें मैं जाऊंगा और मैं भगवान के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ सेवा भी लूंगा हफ्ते में, ऐसे ऐसे ये सेवा करूंगा, ये सेवा करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो विचार हैं जो आपको उसको कार्यान्वित कर रहे हो, उन विचारों को एक प्रोग्राम मिल जाएगा कि मुझे ये करना है। इसको बोलते हैं संकल्प। जब आप विचारों को सही डायरेक्शन में ले आते हो, मन को भगवान के चरणों में लगा लेते हो, तो आपका संकल्प सक्सेस होगा। तो इसलिए आपके एक्चुअली में विचार हैं वो अलग अलग तरीके से पड़े होते हैं, जिससे हमें लगता है वो घर गंदा है। मन भी हमारा घर है लेकिन वो गंदा लगता है हमें, लेकिन जब हम उसको उचित स्थानों पर रख देंगे तो वो साफ हो जाएगा।
और फिर हमारा जो ये मन है वो भगवान के चरणों में प्रॉपर रूप से लगेगा। तो इसलिए माइंड गंदा नहीं होता है, हमें क्या करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है, जिससे क्या होगा, वो अनुशासित तरीके से, चाहे कोई भी है। आप सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते आप क्या सोचते हो, अरे आज वहाँ जाना है, आज इस व्यक्ति को फ़ोन करना है, ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने प्रोग्राम को शेड्यूल वाइज कर रहे हो, वो करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति पंक्चुअल होता है वही संकल्प कर सकता है। तो हमें पंक्चुअलिटी करनी पड़ेगी, और जिससे क्या है कि हम अपने विचारों को ध्यान पूर्वक सही जगह पर निर्देशित करेंगे तो हमें हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, तपा, शौचम, शौचम मतलब पवित्रता। उसके बाद आता दया। तीसरा जो स्तंभ है, तीसरी जो टांग है वो है दया। अब दया क्या होती है, दया क्या है, कौन बताएगा दया कैसे बोलते हैं? अब हमने एक तो बोल दिया था भाई मांस नहीं खाना दया होती है, इसका मतलब क्या है, किसे बोलते हैं दया? यस बताइए कोई भी। हमें एक चीज और बताता हूं, जब भी कोई व्यक्ति पूछता ना, बताइए आपके मन में जो विचार, देखिए क्या होता है, उन विचारों को सही दिशा में निर्देशित कर रहे हो आप। पूछा चलो मेरे मन में जो विचार चल रहा है ना प्रभु जी को बता देता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। प्रभु जी कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं होता, ये होता है, ठीक है, लेकिन बताना चाहिए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, संकल्प शक्ति तेज होगी आपकी। अच्छा, जो लोग जुड़े नहीं हैं उनको कृष्ण भावना अमृत में लेके आना, ये दया है, ठीक है। आपने बताया कि भाई जो भक्त हैं उनको लेके आना, मतलब आपके कहने का मतलब ये पर दुखा दुखी, दूसरे के दुख को समझ के उसको क्लास में लेके आओ, उसको भक्ति में लेके आओ, यही है, यही दया, ठीक है। क्लियर प्रभु जी? अब थोड़ा और एडवांस में बात करते हैं। यस, क्षमा करना किसी को क्षमा करना, ये भी दया है, ठीक है। 2 चीजें होती है देखिए हर पहलू के, बाहरी और आंतरिक। ये आप जो बता रहे हो कि दूसरे व्यक्ति को लेके आना, उसको भक्ति में लगाना, ये बाहरी रूप से है। अभी तो हम अपने संकल्प की बात कर रहे हैं, अपना संकल्प कैसे पूरा करें, दया कैसे लाएं, अपने अंदर दया कैसे लेके आए? ये सुरू जी, अपने के मतलब दूसरे के विचारों को अपने से ज्यादा ऊपर रखना। दूसरे के विचारों को, दूसरा विचार तो कोई गलत भी दे सकता है, अच्छा सोचना किसी के बारे में। अच्छा सोचना, ठीक है। अगर मान लो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अगर उसने कोई विचार प्रकट किए हैं उसको सुनना, ठीक है, दया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने बहुत अच्छा बताया। जब हम कोई विचार हैं वो विचारों को उस पर मनन करना किस प्रकार से, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, तो वो दया है। लेकिन वो दया किस पर है? इस पॉइंट को पकड़िए आप, आपने जो पॉइंट बोला बिल्कुल सही बोला है, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमें कोई उपदेश मिला या कोई बात सुनने को मिली, उसमें मनन करना, कौन मनन करता है? स्वयं। तो पहली दया क्या है? पहले उपकार करो फिर परोपकार करो, पहले कृष्ण भावनामृत सीखो और फिर दूसरों को बताओ। अब मेरा खुद का विश्वास नहीं है कि भैया क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे संदेश मिलेंगे और मैं दूसरों को प्रचार करूंगा, तो क्या होगा? वो है खुद तो आता नहीं है और हमें भाषण देता रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आचार और प्रचार। आचार मतलब अपने आचरण से सिखाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने ऐसे ही किया, प्रभुपाद यही बोलते थे, पहले आचार फिर प्रचार। ऐसा नहीं है पहले प्रचार फिर आचार, फॉल डाउन हो जाएगा। पहले क्या है, हमने उसको सीखना है, हमारा उसके प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब हमारा आचार अच्छा होगा, हमारा आचरण अच्छा होगा, तो डेफिनेटली अपने आप ही प्रचार हो जाएगा। प्रभुपाद क्या बोलते थे, ये जो भक्त है, जो ये मुझे सुन रहे हैं, ये मेरी वजह से नहीं आए, मेरे गुरु की कृपा की वजह से ये यहां पर है। अपना शेयर कभी किसी भी चीज में प्रभुपाद ने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी। जब हम प्रचार करते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है, मैं लेके आया हूं इसको, ये मेरे भक्ति विषय के मेंबर हैं, इस पर मेरा अधिकार है। ये आचार नहीं है।
और आचार सही नहीं होगा तो प्रचार कभी भी सक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपने आचरण से पहले उसको खुद करना है, भक्ति करनी है, और फिर लोगों को क्या करना है उसके बारे में बताना है। साथ साथ बता सकते हो, लेकिन पहले स्वयं भी उसका प्रयास करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी से भागवत का उपदेश सुनना है तो किससे सुनेंगे? एक साइकिल रिक्शा वाले से सुनेंगे, या किसी महान जो भक्त है या कोई गुरु है या कोई सन्यासी है उससे सुनेंगे? महान व्यक्ति से सुनेंगे। एक साइकिल रिक्शा वाला भागवत का उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि उसने कुछ जाना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो दया है, सर्व दुखा दुखी, पहले खुद पर अपना दुख प्रकट करना पड़ेगा कि मैं कितना निर्किष्ट हूं। मतलब जब भी आप भगवान के सामने जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, भगवान से मिलने जाते हो, जब आप आते हो ना कक्षा में, ये तो बहाना है कक्षा यहां पर बुलाने का, वास्तव में तो भगवान आपको बुला रहे हैं। तो इस संसार में करोड़ों लोग हैं, घूम रहे हैं ऐसे। जो मैं कुत्ते का एग्जाम्पल दे रहा था, उसको क्या, यही तो है, वो संसार में जानवरों की तरह चल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको भगवान ने याद किया है और आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, भगवान की कथा सुनने जा रहे हो। भगवान ने आपकी इतनी मति आपको दी है कि उसमें आपकी रुचि उत्पन्न हो रही है। तो जब हम भगवान के साथ ऐसे संबंध, ऐसे कनेक्ट करेंगे, जब हम अपने आप को सर्व दुखा दुखी होंगे, जब अनुभव हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर हम पर दुखा दुखी हो जाएंगे, फिर दूसरे के दुख को समझने लग जाएंगे। जैसे मान लो कोई दोस्त है, उसकी माता चली गई संसार से, उसका दोस्त आता है, कहता भाई क्या हो गया? कुछ नहीं, मम्मी चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, संसार है, तो अपने आप को अकेला मत समझ। दोस्त का यही काम होता है ना, ठीक है, ओके, ठीक है, वो उसको सांत्वना देता है, ठीक है, वो खुश हो जाता है, ठीक है चलो। अगली बार क्या है, उसकी मम्मी जो सांत्वना देने वाला आया, उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो फिर वो वहां गया, तो उसने कहा कि अरे भाई मम्मी चली गई, मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होता, मम्मी गई है, ठीक है, संसार है, आना जाना लगा रहता है, तो मेरा मित्र है तो मेरे साथ रहे, कुछ बात नहीं है। तो ये संबंध का मतलब कनेक्ट कैसे हुए? क्योंकि उसकी मम्मी के साथ वो उसका अपना संबंध था ना, प्रेम, तो इसलिए वो दुखी था। लेकिन दोस्त क्या है, उस दुख से उसको बाहर निकाल देता है। तो हमें क्या करना है? दया क्या दिखानी है? पहले खुद पर दया करनी है, अपने आप को ठीक करना है, और फिर दूसरों को उस कार्य के लिए लगाना है। तब क्या होगा? आपके अंदर आंतरिक रूप से जो दया की भावना है वो विकसित होगी, और जिससे आप दृढ़ता से संकल्प ले पाएंगे। ये सारे स्टेप मैं आपको संकल्प के बता रहा हूं कि दृढ़ता कैसे लाई जाए। और लास्ट जो पॉइंट आता है हमारा, सत्यता। अब जो सत्यता है, सत्य का मतलब क्या है? सच बोलना। सच बोलना ही होता है या कुछ और भी होता है? सच मानना, सच मानना, सच को स्वीकार करना, सच को स्वीकार करना, ओके। और नॉर्मली हम सत्यता को ये मानते हैं कि हम जो चीज बोल रहे हैं उसको यथारूप में है, एज इट इज, उसको आप स्वीकार कीजिए, ठीक है, वो हम सत्यता मानते हैं उसको। कैसा होता है? लेकिन सबसे पहले हमें सत्यता कहां अप्लाई करना चाहिए? दूसरों पे या अपने पे? अपने पे। कैसे? क्योंकि अगर हम ही सत्य नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे कैसे बता सकते हैं कि सत्य है? देखिए, सत्यता का उल्टा अर्थ होता है कुटिल हृदय। सत्यता का दूसरा जो इसका अर्थ है विपरीतार्थक बोलते हैं ना जिसको, उल्टा कुटिल हृदय। जो हमारा जो ये हृदय है वो कैसा है? सत्य है या कुटिल है? नहीं, शायद आ गया तो इसका मतलब नहीं है। तो सोचिए कि सबसे पहले हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, ढिकड़ा हूं, ये फलाना ढिकड़ा, ये। तो पहला झूठ तो हम अपने आप से बोलते हैं। हम ये बात स्वीकार ही नहीं करते हैं, जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास,
कि हम सब भगवान की संतानें हैं और हम भगवान के दास हैं, हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं यहां पर। हमें यही विश्वास नहीं है, ये सत्य है, ये हमें विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो ये दृढ़ संकल्प नहीं कर पाते हैं, उसका मुख्य कारण यही भी होता है। मैं एक बार एक डिवोटी से मिला था, बहुत सीनियर डिवोटी थी, तो मैंने इसे पूछ लिया, जिज्ञासा की, मतलब प्रभु जी आप अपने बारे में बताइए, आप भी तो कभी आए होंगे भक्ति में, कैसे आए? हिजगेश नित्या से पूछ से ऐसे मैंने बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं भक्ति में आया, जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली, तो जब भक्ति में आने के बाद गुरु साधु शास्त्र के बारे में पढ़ा, तो मुझे क्या लगा, भाई कोई विशेष बात है, जान लगा दूंगा लेकिन इसको हटूंगा नहीं, इसको करके रहूंगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इतने सालों से भक्ति में हो और शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, अपने ये चारों स्तंभों को ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। अगर वो आचार नहीं करेंगे तो कैसे प्रचार करेंगे? सत्यता से, अपने आप से झूठ नहीं बोलते। अगर हम अपने आप से झूठ बोलेंगे तो कभी भी हम संकल्प नहीं कर सकते। अपने आप से क्या है, हम कहेंगे कल सुबह उठेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, तीसरे नहीं उठते। क्यों? अरे रात को लेट सोए थे ना, ऐसे थोड़ी होता है। हे ईश्वर गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, मैं हमेशा उनकी सत्यता की बात करें, वो बेशक रात को 3 बजे सोए लेकिन सुबह 4 बजे अल्टर में मिलते थे। यह दिव्यता है, सत्यता है। अपने आप से उन्होंने ये प्रॉमिस किया है, क्या? कि मैं भगवान का भजन करूंगा। जब आपके मन में यह बात आ जाएगी कि मैं भगवान का भजन करूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, तो आप कभी भी सत्यता से पीछे नहीं हटेंगे। आपका दृढ़ संकल्प होगा। और यह कैसे होगा? सत्यता कैसे आएगी? जब आप भक्तों के संग में हरि नाम करेंगे। अब इसकी मेडिसिन भी तो चाहिए ना। ये आपने मोटे मोटे वर्ड, मैंने तो बड़े हैवी वर्ड यूज कर दिए ना, लेकिन इसको शॉर्ट करें तो आप भक्तों के संग में, पर जल्पा नहीं करनी। अरे भाई बता तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, बता ना। अरे भगवान देखेंगे ना, भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो तेरे पास नहीं है उसकी मैं व्यवस्था करता हूं। ना तो चन्नू मुन्नू खिलाते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो हमें नहीं ऐसा करना है। हमें सत्यता की तरफ ध्यान देना है कि हमें पहले अपने आप से लॉयल होना है। अगर दृढ़ विश्वास होगा तो लॉयल होंगे। और वो कैसे होगा? शास्त्रों को पढ़ने से, भक्तों के संग में रहने से, कृष्ण कथा सुनने में, भगवान के नामों का जप करने से। तो ये सत्यता के गुण जो हैं वो आपके अंदर विकसित हो जाएंगे। ये सारे गुण किसको अंकित कर रहे हैं? ब्राह्मणिकली क्वालिटीज को। भगवत गीता 18.42 पढ़ लेना, पता लग जाएगा ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं। तो हमें जब हम ऐसे करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जीवन में शांति आएगी, और शांत चित्त से हम भगवान का भजन कर पाएंगे। तो ये जो 4 जो स्तंभ हैं, इन स्तंभ को अगर हम मजबूत कर लेते हैं, उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा? उसका परिणाम ये मिलेगा कि हमारा जो अंदर से आंतरिक चित्त है वो क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? सब लोग, कुछ लोग कहते हैं अरे तपस्या भैया, तपस्या क्या है? भगवान को स्मरण करना। अच्छा, सोचम भगवान को मन में रखना। अच्छा, दया भगवान का प्रचार करना। और सत्य, भगवान परम सत्य है। इससे नहीं बात बनेगी, केवल इससे बात नहीं बनेगी, इसको अप्लाई करना है प्रैक्टिकली। तब क्या होगा? आपके जीवन में जो है वो शांति आएगी, और शांत चित्त से आप भगवान का भजन कर पाओगे। नहीं तो असंभव है, भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। और इसका मुख्य तरीका एक ही है, भक्त जो एक दूसरे को पुश करते हैं, भक्तों के संग में रहो, उनसे विलग मत हो, पर जल्पा ना करो। हमें क्या होता है, हमारे हृदय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हम ना एक दूसरे को देख के ना द्वेषी हो जाते हैं।
कोई भक्त ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, उसकी टांग खींच दो, ये बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा है, अरे ये कीर्तन क्यों करता है, हमें क्यों नहीं मौका देता, ये अपने आप में क्या हीरो बन रहा है, ये बहुत अच्छी सेवा करता है, ये कैसे, इसको क्यों मैनेजर बना दिया। हमें नहीं सोचना, हमने क्या सोचना है कि मैं कैसे अपने आप से सच बोल सकूं कि मैं क्या हूं। देखो कितना कुटिल हृदय है, विचार कैसे गंदे गंदे इधर उधर पड़े हैं, उनको अनुशासित कर दो ना। फालतू की चीजों को डस्टबिन में, डस्टबिन क्या है, सोचो में ना, सोच करते ना, गंदगी है, नहीं चाहिए। सुबह टॉयलेट जाते हो ना, इसीलिए जाते हो, गंदगी निकले, शरीर साफ हो, तो मन की भी गंदगी को निकालना है। वो कैसे होगी, भगवान के नामों के जप से। तो ये जो चारों स्तंभ बताए गए हैं, ये चारों स्तंभ का जो मुख्य उद्देश्य है, धर्म की चर्चा की है ना। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की जब चर्चा हो रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला रामानंद राय से कि भाई, रामानंद राय ने कहा कि ये धर्म के 4 स्तंभ हैं, ये करने चाहिए जिससे भक्ति ऊपर बढ़ती है, संकल्प होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, ये तो बाहरी है, लेकिन साथ में एक लाइन और भी बोल दी, क्या, ये जरूरी है। जरूरी चीजों को अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा हृदय कभी शुद्ध होगा ही नहीं। और हरिनाम संकीर्तन कब होगा, जब हमारा मन चित्त शुद्ध होगा। नहीं तो 20-20 साल तक लगे हुए हैं, माला भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन भी कर रहे हैं, गीता भागवतम भी पढ़ रहे हैं, तो प्रभु जी को बदलाव तो आ ही नहीं रहा, नहीं आएगा। तो हमें इस बदलाव को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो फालतू के धर्म हैं, कैटअप धर्म, झूठे, जो हमने अपने मन से बना रखे हैं, उनको खत्म करके केवल अपने हृदय में भगवान को रखना है, तब हम हरिनाम ले पाएंगे। और उसका बहुत सारे तरीके हैं, भगवान के सामने जाके प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जब आप सुनते हैं ना, जब तो बड़ा उत्साह आ जाता है, अरे वाह प्रभु जी ने बताया, कल से ही, 3 दिन के बाद खत्म। उसका मुख्य कारण क्या है, भक्तों का संग नहीं करते हैं, गीता भागवतम नहीं पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। हमें लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। नहीं होगी भक्ति। 20 साल क्या, कितने साल लगे, पता नहीं कितने जीवन और लगेंगे। भगवान के दोस्त बन जाओ, भगवान इंतजार कर रहे हैं, वो रो रहे हैं आलिंगन करने के लिए। ब्रह्मा जी बताते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी थाली लेके खड़े हुए हैं रास्ते में कि भैया भक्त आएंगे, मैं उसकी आरती उतारूंगा। अभी हमने वो करी ना, अभी आरती, उसमें आता है ना, ब्रह्मा जी भी आरती करते हैं उसकी। तो हमें भगवान को समझने के लिए भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम का तरीका यही है कि अपने जीवन में एक परफेक्ट संकल्प लो। अब नया साल आ रहा है, तो हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से इच्छा जाहिर करते हैं कि हमारी जो ये भगवान के प्रति जो इच्छा है, छोटी सी, थोड़ी सी, इसको प्रगाढ़ इच्छा में बदल दो। आप हमें शक्ति दो ऐसी कि हम माया के खिलाफ युद्ध लड़ सकें। अगर ऐसा करेंगे और भक्तों का संकल्प, ज़्यादा से ज़्यादा धाम में जाओ, भक्तों के साथ जाओ। अभी प्रभु जी ने नाम लिखवाया था कि जिस भक्तों को अगर जाना है तो वह जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा सुनहरी अवसर है वो भक्तों का संग करने का। हम छोड़ देना करें, अरे यार खर्चा बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत मांगते हैं इस्कॉन वाले। नहीं, भक्तों का संग करके और पवित्र स्थान पर भगवान की कथा सुनने का अपना ही महत्व है। इससे आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। ये जो चारों स्तंभ हैं, ये आपके ऊपर होंगे। तो इस नए साल में आप सब भक्तों से यही प्रार्थना है कि कुछ ना कुछ संकल्प भगवान के सामने जरूर करना चाहिए। जो और संकल्प ऐसा करना चाहिए, भौतिक चीज़ें तो क्या है, जो आपके जीवन में है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो आपके जीवन में उसको कोई ला नहीं सकता। तो हमें संकल्प ऐसा करना चाहिए जिससे हम भगवान के प्रति आतुर हों और भगवान के नाम के प्रति हमारी रुचि बढ़े। हमारे यहाँ पर हर रोज़ जो है जप माला का सेशन रहता है। 1 माला करने के लिए आओ, 2 माला करने के लिए आओ, बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर रहे हैं भक्त, उसमें आइए, संडे क्लास में आइए, भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। तो इससे आप अपने जीवन में
जो है भक्ति में बना सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस रख सकते हैं, और जिससे आपका जो ये मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे